दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी खबर है। पार्टी ने फैसला लिया है कि अपने 9 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 6 के नाम फाइनल कर दिए हैं और कभी भी यानी कि आज रात को या कल परसों कभी भी उन नामों की घोषणा हो जाएगी और बाकी सीटों का जो ऐलान है वो दूसरे चरण में किया जाएगा। तो उन सीटों पर चर्चा करेंगे कि जो पहले चरण में जो नाम फाइनल हुए हैं उनका आधार क्या रखा गया है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर वो नाम फाइनल हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट जरूर लिखें। पार्टी ने जो 6 नाम फाइनल किए हैं, हरियाणा की जो टीम है कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, कुमारी शैलजा, कुलदीप शर्मा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, इनसे जो पूरी चर्चा हुई, जो हरियाणा के जो इंचार्ज बनाए गए हैं महेंद्र चरण दास या 2 अन्य सदस्य उनके साथ है, तो इन्होंने 2-2, 3-3 नामों का पैनल दिया हर सीट पर। तो हाईकमान ने उन सभी नामों पर हरियाणा से बाहर की एक एजेंसी को हायर किया और उससे सर्वे करवाया। तो उस सर्वे की जो आधार है, जो सर्वे टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस एजेंसी की रिपोर्ट और फिर हरियाणा की टीम से एक-एक नाम फाइनल किया गया। तो उनमें से जो 6 नाम मैच हुए हैं उनके ऐलान पहले चरण में होगा, बाकी का दूसरे चरण में। तो सबसे सेफ सीट सर्वे रिपोर्ट में आई है वो है सिरसा की कुमारी शैलजा, उनके नाम की घोषणा पहले चरण में होगी। और उसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला से वरुण मुलाना जो कि मुलाना हल्के से एमएलए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के फूलचंद मुलाना, हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, हरियाणा के बड़े दलित नेता हैं, और उनके बेटे वरुण मुलाना। तो इन 4 नामों का ऐलान पहले चरण में होगा। और उसके बाद आपका ब्रजेंद्र सिंह जो कि हिसार से सिटिंग एमपी थे उनका, और आपका महेंद्र प्रताप जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे विजय प्रताप फरीदाबाद से, इन दोनों का नाम भी फाइनल कर दिया गया है। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह डूमरखा और फरीदाबाद से विजय प्रताप है। इनके नामों का ये है कि इनके नामों का ऐलान दूसरे चरण में करेंगे। पहले चरण में कुमारी शैलजा, सतपाल ब्रह्मचारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरुण मुलाना, इनका ऐलान पहले चरण में होगा। लेकिन यहाँ भी फाइनल हो गए हैं ब्रजेंद्र सिंह और उधर से विजय प्रताप। 3 सीट पर जो अटकी हैं भिवानी से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ये टिकट के लिए अड़ी हुई हैं। श्रुति चौधरी टिकट मांग रही है। किरण चौधरी को यह लग रहा है कि पिछली जो हार है हुई है धर्मवीर के हाथों, इस बार धर्मवीर के प्रति एंटी इनकम्बेंसी उनका जो विरोध हो रहा है हल्के में, और जो बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है उसका वो फायदा उठाएं और हार का बदला लें, इसलिए वो टिकट पर अड़ी हुई है। लेकिन वहां पार्टी ने रावदान सिंह की टिकट फाइनल कर दी है। इसी तरह से गुरुग्राम से भी राज बब्बर की टिकट फाइनल हो गई है, लेकिन किरण चौधरी कह रही है कि रावदान सिंह को गुरुग्राम से लड़ा जाए और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को टिकट दी जाए। करनाल से मराठा वीरेंद्र वर्मा की टिकट लगभग फाइनल है और वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शरद पवार की पार्टी। लेकिन वहां कुलदीप शर्मा अड़ंगा लगाए हुए हैं। जिस तरह से पूरे हरियाणा में वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल देख रहे हैं, तो वो अपने बेटे चाणक्य पंडित की वहां से लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं। तो ये 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। राज बब्बर की जो सीट रहेगी गुरुग्राम से, और आपका या फिर करनाल से मराठा वीरेंद्र वर्मा, तो और भिवानी से श्रुति चौधरी या रावदान सिंह, इन 3 नामों का जो ऐलान होगा वो सबसे आखिर में होगा। और इनके साथ ये 2 नाम फाइनल हैं, ब्रजेंद्र सिंह और आपका विजय प्रताप। इन 5 नामों का ऐलान दूसरे चरण में, और पहले चरण में कुमारी शैलजा, दीपेंद्र और सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत, वरुण मुलाना अंबाला, इनका ऐलान कभी भी पार्टी कर सकती है। आज रात को भी कर सकती है, कल परसों कभी भी घोषणा हो सकती है। यानी कि यहाँ इन सीटों पर पार्टी ने अब चर्चा बंद कर दी है, मोहर लगा दी है, सिर्फ वो सार्वजनिक करने बाकी हैं। श्रुति चौधरी या रावदान सिंह में से रावदान सिंह 1 नंबर पर, राज बब्बर और आपका मराठा वीरेंद्र वर्मा, ये नाम भी लगभग फाइनल है। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा पेच फंसा, कुछ बदलाव यहाँ होने की संभावना है। तो इस तरह से कांग्रेस की सीटें लगभग फाइनल हो गई है। और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप पड़ताल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है वो दबाएं, नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। अपडेट रहें हरियाणा की हर खबर से। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।